दूसरा अध्याय शिव जी के काम विद्या। शिव जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देवलिंगी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनीश श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन होकर हन ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले ध्यान को प्राप्त किया। उनके तो उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विप्र उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्ध इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरे हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वह मन में शिव जी को धारण किए अचल समास्थिर हैं। कहीं वह ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें। अंत तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने वाले वहाँ पहुंचकर उसने अपने संपूर्ण कलाओं की रचना की। वत्सन ने मत से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ, और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रिद्धि को वरदान किया था, और ये कह दिया था कि यहाँ कवर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहाँ तप करते रहे। पश्चात काम को जीत कर नारद जी प्रवृत्त हो गए, और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुँचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु ये बात जो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी इस बात को हित कर नहीं समझा, और अहंकार की प्रबलता से जिसकी कमगति को ध्यान भी नहीं समझ सकते, और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वो भी ना कर सके, और वह मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण लोक को चले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तोबल बोल से काम जय को कहा। ब्राह्मण जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुण्य ऐसा कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्राह्मण जी के कहने पर भी नारद जी उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मन रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती वैसे ही होता है, क्योंकि उसके अधीन ये सब जगत है, और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले अहंकार मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी वे श्री विष्णु जी ने आधार से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया, और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन में से मैं प्रवृत्त हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मन सहित अपना सब वृत्तांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मदपूर्वक और सहतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे, और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप श्रेय धन्य हैं। मुनि काम मोहोधिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो निष्ठिक ब्रह्मचारी और सबके ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार सहित रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ, नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, ये सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर मैं इच्छानुसार स्थान को चले गए। अतिशय महापुराण द्वितीय रुद्र सहित को दूसरा अध्याय समाप्त।